ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, पता लगा कि ऐसे साहब शेर कहने और पता नहीं कि किस हद तक मेरे काफी प्यार करने वाले से मत के सुन के आया था मारो बड़ा प्यार करते सर। तो उस दिहाई थी 2010 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ और दूसरी बीबी सारी तारा सरा, उस 10 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਤੋਂ अगर कोई बाकी सामने ऐस वे मौजूद और वो सोचते गल की जिते अजमत सी गल कर रहे थे जनाब आबू साहब ने कहा कि वो सोच सब तो वड्डी है। इस वास्ते सानू सोचना चाहिए कि जिस तरह कि उन्होंने कहा कि असी किते गल करना चाहिए। ये वड्डी गल है कि सिर्फ 2 बंदे नजर आए न, बाकी बेशुमार शायर गुजरा वाले जो सियालकोट तो बेशुमार और वो किते नजर नहीं आ रहे। हालांकि उन्होंने दिया किताबां भी छपियां। इसके बाद दूसरा मैदान आया जिसमें शायरी बाहर छपनी शुरू हुई, तो शुक्र है कि पहली दफा जो हिंदुस्तान का साडा साथ होया सरदे पंजाब का, तो बेशुमार उस शहर दे विच उसी सरदे पंजाब दे विच पहली दफा किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ छपियां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ बाबा ने भी दिया सर। लेकिन उस तो बाद सरदा पंजाब साडा हिस्सा बन गया। हर शायद भी पंजाबी शायद भी एक ख्वाहिश हुई कि मैं पंजाब च छपा जाए चढ़ते पंजाब, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ मंजूर अरशद मंजूर साहब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। तो मेरी उम्मीद, मैं इस उम्मीद ना जनाब के गुजारिश करना कि मेरी आस है अल्लाह उन्होंने इस तो बहुत ज्यादा इज्जत देवे, क्योंकि उन्होंने काम बोलता प्यार अच्छा साहब का काम बोल रहा। कुछ लोगों के लोग पीछे खलोते होंगे आबा साहब, लेकिन कुछ लोग सारे वर्ग मस्कीन भी होंगे जिन्होंने पीछे कोई नहीं होंगे, वो तन तना होंगे, लेकिन उन्होंने गल बोलती है। मैं दावे ना कहना इंशाल्लाह अरशद मंजूर साहब की गल जी बोलेगी और बोलती रहेगी। अल्लाह उन्होंने हमेशा जनता च कर दे थां दे, तो जिंदा रहो सलामत रह अपनी शायरी के हवाले इंशाल्लाह जिंदा रह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।